गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉम के बारे में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में डॉम क्या होता है। तो अब देखो यार, इस वाले वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट से कैसे हम लोग वेब को कंट्रोल कर सकते हैं उस बारे में जानेंगे, है ना। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियोस में बहुत सारा बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, ठीक है। आगे भी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट आज हम लोग जो है डॉम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, हमारी इतनी सारी फाइल्स बन चुकी है, इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल में। और देखो डॉम है ना, डॉम जो है कुछ नहीं होता है, ठीक है। डॉम क्या होता है, बस एक डॉम का फुल फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कुछ नहीं होता है, बस रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट वेब पेज है उसको कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल वेब पेज का जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग की मदद से चेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो यार मान लो कि मैं दूसरे वेब पेज पे आ जाता हूँ और सर्च करता हूँ मार्स, ठीक है, और चलो मार्स ही सर्च कर लिया, ठीक है। तो यार ये एक पेज है हमारा जो कि हमको गूगल से रिटर्न हुआ है ना। तो इसका भी एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। जैसे ही देखो मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और मैं जाता हूँ कंसोल में, और मैं देखो यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ डॉक्यूमेंट को, देखो हमारे पास क्या आ गया, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन के आ चुका है। और देखो जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा, देखो पूरा के पूरा वेब पेज हमारे पास उठ के आ गया। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब ये है कि ये बस एक डॉक्यूमेंट में बना के दे देता है जिसे हम लोग प्रोग्रामेटिकली जो है चेंज कर पाए। ऑलराइट, देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, HTML, हेड, मेटा, स्क्रिप्ट, पूरा का पूरा गूगल का पेज हमारे पास उठ के आ चुका है। तो वही चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर होती है ना, वही चीज़ डॉक्यूमेंट कीवर्ड के अंदर होती है। अब ये तो आ चुका है हमारे पास, इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं यार। अब डॉक्यूमेंट के अंदर ना देखो बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारी मेथड्स होती है जिन्हें हम कॉल कर सकते हैं। देखो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट लिखूंगा और मेरे पास देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई। और अगर मैं देखिए मान लो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट है ना, वो आ जाएगा। देखो बॉडी के अंदर उन लोगों ने क्या क्या लिख रखा था। इसे क्लोज करके मान लो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट मान लो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स। तो देखो डॉक्यूमेंट में से जितनी भी लिंक्स थी वो हमारे पास आ चुकी है। देखो डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, सारी HTML कलेक्शंस की लिंक हमारे पास आ चुकी है। तो यही कुछ मतलब होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट से हमारे पास पूरा HTML का डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब ये जो है हमें एक HTML कलेक्शन रिटर्न करता है। अब देखो हम लोग सेम चीज़ को जो है ना इसके अंदर करके देखते हैं, हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना। मान लो कि हमारा जो मेन पेज है ये वाला, इसके अंदर यार मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। देखो ये हमारी बॉडी थी, ठीक है। बॉडी के अंदर यार मान लो कि मैं div डॉट रेड इंटू 4, देखो मैंने 4 div बना दिए, है ना। और सबको कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C और D, ठीक है। और अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, रिलोड करूँगा, तो मेरे पास कुछ नहीं आया। पर अब मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डॉक्यूमेंट को, और जैसे ही रिलोड करता हूँ तो देखो मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। हमारा हेड, हमारी बॉडी, और बॉडी के अंदर देखो चारों जो डिव्स थे और जो हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी हमने, ठीक है ना। अब ये स्क्रिप्ट जो है मैं अलग फाइल में बना के लिख रहा हूँ, इसलिए ऐसी आ रही है। ऑलराइट, तो यही कुछ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है यार, है ना। अब इसमें बहुत सारी मेथड्स है। देखो मैंने जैसे ही डॉट पे क्लिक करा, इतनी सारी मेथड्स आ गई। इतनी सारी मेथड्स को आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। और देखो यार कितनी सारी है, ठीक है ना। हम लोगों ने लिंक्स का यूज़ करके देखा था अभी, और बॉडी का यूज़ करके देखा था। देखो जैसे ही बॉडी पे क्लिक करूँगा या स्क्रिप्ट पे करूँगा, देखो स्क्रिप्ट्स लगाया तो सारी स्क्रिप्ट आ गई मेरे पास।
HTML कलेक्शन आ गया स्क्रिप्ट्स का। अब मान लो मुझे स्क्रिप्ट्स को यूज़ करना है, ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली कैसे यूज़ करते थे उसे, वेयर का यूज़ नहीं करना है हमें लेट ए इक्वल टू, और देखो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट जो स्क्रिप्ट्स है ना वो ए के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एक एक को प्रिंट करना है, ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर लूप का। पर एक बात का ध्यान रखना, जो भी यहाँ से HTML कलेक्शन जो हमारा रिटर्न हुआ है ना, जो भी HTML कलेक्शन होता है ना वो एक एरे नहीं होता है, उसे हमें एरे में चेंज करना रहता है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एरे डॉट फ्रॉम, और मैं उसके अंदर ए पास करूँगा, और फिर मैं करूँगा डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच में हम लोग क्या डालते हैं, एक फंक्शन, ठीक है। ये सारे हमने पहले वीडियो में देखे हैं, तो कोई इस वीडियो को पहली बार दिख रहा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करे और हमारे पुराने सारे वीडियोस भी देखें, है ना, जहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट को बिगिन से चालू करा है, शुरू से चालू करा है, सीनियर लेवल की चीज़ें भी बताई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और मान लो मैं जैसे ही कंसोल डॉट लॉक करता हूँ ना ई को, देखो रिलोड हो गया, तो हमारे पास स्क्रिप्ट अब इसके अंदर एक ही स्क्रिप्ट यूज़ हो रही थी तो एक ही स्क्रिप्ट आई है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने केवल और केवल एक ही स्क्रिप्ट को जो है इसमें इंक्लूड करा है। देखो यहाँ पे मान लो कि मैं ऊपर वाली को भी जो है ले आता हूँ, है ना। अब मान लो कि मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो देखो 2 स्क्रिप्ट्स आ गई हमारे पास, ठीक है। बट आप लोग बोलोगे कि इसे एरे में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, ठीक है, तो वो इसलिए यार क्योंकि जो HTML कलेक्शन है ना ये एरे में बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने उसे एरे में कन्वर्ट करा। मान लो कि मैं ए डॉट फॉर ईच डायरेक्टली चला लेता हूँ, है ना, देखो मुझे अनकॉट एरर आ गया, ए डॉट फॉर ईच नॉट इज अ फंक्शन, क्योंकि ए जो है एरे नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको एरे में कन्वर्ट करा। या तो आप ऐसा यूज़ कर लो किसी भी HTML कलेक्शन के ऊपर अगर आप लोगों को लूप लगाना है, या फिर आप लोग अपना ट्रेडिशनल फॉर लूप भी लगा सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। ए डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और अब देखो मैं कंसोल डॉट लॉक कर सकता हूँ ए को, देखो HTML कलेक्शन स्क्रिप्ट हमें सारी चीज़ें मिल चुकी है, ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई हमें। अब मान लो कि मुझे सिर्फ लिंक्स चाहिए, तो मैं कुछ इस तरह से लिंक्स भी ला सकता हूँ, देखो लिंक्स आ गई मेरे पास, स्क्रिप्ट की लिंक थी, एक स्क्रिप्ट की लिंक थी, तो वो भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और मान लो कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी चाहिए मुझे, तो देखो पर बॉडी के ऊपर हम लोग जो है फॉर लूप भी लगा सकते थे, ठीक है ना, वो पूरा एक अपने आप में। और मान लो कि मैं यहाँ पे ए प्रिंट करता हूँ, देखो रिलोड हुआ, बॉडी आ गई, ठीक है। और मान लो कि मैं टाइप ऑफ ए जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, तो देखना क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट आया, तो जो भी ये ए है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और मान लो कि सिर्फ बॉडी, सिर्फ हम लोग डॉक्यूमेंट का टाइप जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए हम लोग को इसका जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम लोग हमारी फिर से बेसिक वाली चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यार कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पूरे वेब पेज का, ठीक है ना, ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग दूसरी लैंग्वेज से उसे मैनिपुलेट कर पाए, ठीक है। तो यही कुछ यूज़ होता है यार डॉक्यूमेंट का। अब इसमें बहुत सारी मेथड्स है यार, कुछ काम की थी जो मैंने आपको बता दी है, बहुत सारी हम लोग आगे चल के भी देखेंगे, और बाकी खुद भी आप लोग प्रैक्टिकल करके देखो यार, इस VS कोड में जाना है और डॉट लिखना है, और आगे हमारे पास देखो इतनी सारी मेथड्स आ गई यार, थोड़ा बहुत सर्च करो, ठीक है ना। और मान लो कि अगर आपकी किसी भी वेब पेज में इमेजेस है तो आप लोग इमेजेस टैग लगा सकते हो। फिलहाल हमारे वेब पेज में कोई इमेजेस नहीं है तो हम लोग मार्स वाले में जाते हैं। अब देखो इसमें इमेजेस है, ठीक है, तो हम लोग इसमें इंस्पेक्ट पे जाते हैं और खुल गया। और मान लो देखो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट डॉट images लिखूंगा ना, तो देखो HTML कलेक्शन आ गया पूरी इमेजेस का, ठीक है, तो देखो आ गया, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट होता है यार, है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के भी एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी टैग को जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आ सकते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे, एनिमेशन कैसे डालते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल तो मेरा बस यही कहने का मतलब था कि एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, बस यही आपको बताना चाहता था। वैसे ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग किसी ने अगर जावास्क्रिप्ट को Node.js के अंदर यूज़ करी होगी तो उसमें आप लोग डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये एक API है जो कि हमें
किसी भी वेब पेज को मैनिपुलेट करने का एक्सेस देती है। ठीक है, फिलहाल डॉक्यूमेंट जो है यही होता है ना। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।